हिमाचल के गांव में मुखिया कड़कनाथ अपने बेटे कालू कौवे से बहुत ही परेशान रहता था। उसके बेटे दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था, मौज मस्ती करता था। एक दिन कड़कनाथ मन में ही सोचता है और कहता है, ये कालू ना जाने क्या करेगा। मैं तो मुखिया हूँ, जब इसके सर पर मेरा कार्य आएगा तो पता नहीं यह कैसे संभालेगा। मैं अब क्या करूँ, इसके बारे में कुछ तो सोचना पड़ेगा। एक दिन कड़कनाथ कालू कौवा से कहता है, क्यों दिन भर तुम निकम्मों की तरह घूमता रहता है। दूसरे के बेटों को देखो तो विदेशों में काम करता है, कोई सरकारी जॉब करता है या पिता के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाता है, क्या मुखिया सरपंच के पद पर रहता है। लेकिन तुम दिन भर अपनी मनमानी करता रहता है। तू कहीं बाहर जा और कुछ सीख कर आ, तभी तो मेरे पास रहेगा, वरना मेरे यहाँ से चले जाओ। क्या पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा कमाने। कुछ सीखने के लिए मुझे नहीं जाना कहीं भी। अब मैं अभी दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। फिर अगले दिन सुबह होते ही कालू कौवे को कड़कनाथ जैसे तैसे समझाकर बाहर भेज देता है। कालू कौवा रास्ते में जाते वक्त एक पेड़ के नीचे बाबा तपस्या कर रहे थे। उसके सामने एक सांप था। फिर कालू कौवा आकर वहां से उस सांप को हटा देता है। बाबा बाबा, आपके सामने अभी एक सांप था, मैंने उसे फेंक दिया है और मैंने आपकी जान बचाई है। हाँ कालू कौवा, मुझे सभी बातें पता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम क्या चाहते हो, जो मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर साधु बाबा कालू कौवे को घर लेके आता है। बाबा, आपके बांस के घर बहुत ही सुंदर है, ये आपने कैसे बनाई है? क्या मैं इसे बनाना सीख सकता हूँ? हाँ कालू कौवे, बांस का घर बनाना तो बहुत कठिन है, लेकिन एक बार सीख जाओगे तो फिर तुम एक समय सफल बेवर्ती बन जाओगे। फिर धीरे धीरे कालू कौवा बांस का घर बनाना सीख जाता है और उससे कहता है, देखो कालू कौवे, मेरे तपस्या का पूर्ण हो गई है, इसलिए मैं यहाँ से दूसरे जंगल जा रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। तुम तो बांस के घर बनाना भी सीख गए हो, वहाँ पर जाकर तुम्हारा बहुत ही प्रशंसा होगी। ठीक है बाबा, जैसी आपका इच्छा, मैं आज ही अपने घर लौट जाता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर लौट जाता है और जाते ही वह बांस के घर बनाने में लग जाता है और उसके माता पिता भी देख लेते हैं और उसके पिताजी बोलते हैं, क्या टूनी, मैं कालू कौवे को क्या करने भेजा था, ये क्या करके आया है। मेरी तो नाक ही कट गई। ये बांस का घर बनाकर अफसर क्या करेगा, सिर्फ देसिए की तरह करता है। पता नहीं इसकी जिंदगी कैसे कटेगी। क्या जी, मेरे बेटे के बारे में ऐसा मत बोलिए, क्योंकि मेरा बेटा जो करता है अच्छा ही करता है। वह उसे भगवान उसे फल जरूर देंगे। इधर कालू कौवे जंगल की सभी जगह बांस के घर बना लेता है और अचानक इनकी मूसलाधार बारिश होने लगती है कि गांव में हड़कंप मच जाता है। जंगल के सारे पशु पक्षी इधर उधर भटकने लगते हैं, सारे के घर डूब जाते हैं। और फिर जो कालू कौवे ने घर बनाया था वहाँ पे बहुत सारे पक्षी जाते हैं, लेकिन घर की ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण नहीं डूबते हैं। फिर पक्षी सब आकर वहाँ अपना रात गुजारते हैं, जिसमें फिर भी धीरे धीरे सुबह होती है और पानी भी कम हो जाता है। फिर जाकर सभी पक्षी सुबह कालू कौवे का घर बहुत ही प्रशंसा करते हैं और उसकी खूब तारीफें करते हैं। मुझे तो अपने बेटे पर बहुत ही गर्व है, शायद यह काम मैं कभी नहीं कर सकता। नहीं पिताजी, यह बांस के घर बनाने का काम तो मुझे
एक बाबा ने सिखाया था और कहा था, यह एक समय में काम जरूर आएगा। मुझे भी तुम पर बहुत गर्व है बेटा। बेटा, तुम आगे चलकर इससे भी महान काम कर